दिन भर के सह प्रायोजक हैं स्विगी। प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चिकित्सा अधिकारियों से कहा कि बाहर से आने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण सहित अन्य सुविधाओं का भी रखा जाए ख्याल। मुंबई से आया 23 साल का युवक निकला कोरोना पॉजिटिव, संक्रमितों की संख्या गोरखपुर में हुई 4। यूपी में टॉप पर गोरखपुर, नए जॉब कार्ड बनाने में हासिल किया यह मुकाम। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गीडा में बने क्वारंटीन सेंटर व बीटी रावत कसरौल चेक पोस्ट का किया निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। सूरत से 1200 यात्रियों को लेकर गोरखपुर पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। संबंधित अधिकारियों ने सभी यात्रियों का थर्मल स्कैनिंग कर उन्हें उनके गंतव्य के लिए किया रवाना। लॉकडाउन के दौरान बेवजह सड़कों पर गाड़ियों से निकले लोगों के खिलाफ पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान, कई गाड़ियों का काटा चालान। वैश्विक महामारी से बचाव के संबंध में नामित नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में नगर निगम के उच्च अधिकारियों, कर्मचारियों व पार्षदों की बैठक हुई संपन्न। बाहर से आने वाले व्यक्तियों को ट्रांजिट पास किया जाएगा जारी, आने का नहीं मिलेगा परमिशन। महापौर और नगर आयुक्त ने कान्हा उपवन का किया निरीक्षण। सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से डीएम व एसएसपी कार्यालय सहित कलेक्ट्रेट परिसर के अन्य जगहों को किया गया सैनिटाइज। और तहसील परिसर में प्रवेश करने से पहले पैडल हैंड वॉश मशीन पर धुलना होगा हाथ। लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में चिकित्सा अधिकारी व बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सहित अन्य अधिकारियों के साथ वार्ता की। वार्ता के दौरान संबंधित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से लाए जा रहे श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण व उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखने की व्यवस्था को पूरी तरह चुस्त दुरुस्त रखा जाए, किसी भी श्रमिक को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। साथ ही साथ क्वारंटीन सेंटरों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाए। इस दौरान बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश कुमार, सीडीओ हर्षता माथुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी सहित अन्य चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। 10 तारीख का समय नजदीक आ गया है, इसको आप पूरा करें। इसमें जरा सा भी डेविएशन नहीं होना चाहिए। इमरजेंसीज में सीसीटीवी कैमरे रहने चाहिए। फोर्स डिप्लॉय करने के लिए ज़्यादा जगह डीएम्स ने फोर्स लगा दी है, कहीं पर फोर्स मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। इसमें किसी भी तरीके की कोई भी कोताही जो है वो श्रम नहीं होगी। इसमें जो इमरजेंसी सुविधाओं का सवाल है वो इमरजेंसी सुविधाएं जो हमारे 4 इंस्टीट्यूट्स हैं बड़े, वो 6 पुराने मेडिकल कॉलेजेस हैं और 3 जो हमारे मूल स्वशासी मेडिकल कॉलेज जो ऐसे जिला अस्पतालों को कन्वर्ट किए गए हैं जहां अन्य जिला अस्पताल अभी नहीं हो पाया है, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, बहराइच। आपकी इमरजेंसी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के बावजूद आगे जारी रहती रही। इसके लिए वो सारा मेडिकल इन्फेक्शन कंट्रोल और सारा जो सेग्रीगेशन और स्क्रीनिंग का प्रोटोकॉल वो बताया गया है। कई इंस्टीट्यूट्स ने उसको डेवलप कर लिया है, कई कॉलेजेस डेवलप कर रहे हैं। इसको फिर सीएम साहब बोलेंगे उसी में किसी ये रेगुलेटरी बातें थी जो आज की इस मीटिंग में आवश्यक है। आगे नंबर्स बढ़ सकते हैं, इस बात को दिमाग में रखिए और बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम कर सकते हैं। हमारे बीआरडी में स्पीड इज वाइटल। मेडिकल कॉलेज स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल डिस्चार्ज होने चाहिए। हम जनता की हम उसका 2 बार प्रोटोकॉल किया है, आरटीपीसीआर कराने और पेशेंट को नेगेटिव चल रहा है। ये मेडिकल कॉलेजेस हैं जो लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं।
मैं वहाँ के प्रिंसिपल से कहूँगा कि वे थोड़ा अपने वहाँ के बारे में बताएं कि आखिर उनकी समस्या है क्या और क्यों नहीं वहाँ पे विकसित परिणाम आ पा रहे हैं। खासतौर पर सबसे पहले आगरा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आगरा। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। 23 साल के युवक में कोरोना की पुष्टि हुई है। युवक बेलीपार के भरवल गांव का रहने वाला है। वह 5 मई को मुंबई से गोरखपुर आया था। मुंबई से आने के कारण उसे डेंटल कॉलेज गीडा में क्वारंटीन किया गया था, जहां से उसका सैंपल बीआरडी मेडिकल कॉलेज के RMRC में भेजा गया था। शनिवार को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यन व CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया। बेलीपार में कमलेश नाम का व्यक्ति है, वो 23 साल उम्र है। वो मुंबई से आया था। मुंबई में इनके साथी जो पेंटर का काम करता था, इनके साथी का एक्सीडेंट हो गई थी। उसका जो कुकिंग की के समय में बर्निंग इंजरी का इलाज मुंबई में चल रहा था। इन्हें तो हाल ही में 5 तारीख के बाद गोरखपुर आया है। आते वक्त हम लोग बाहर इनको रोक किए, उनको स्क्रीनिंग किए हैं। तब कल शाम को रात को हमें पता चला इनका पॉजिटिव है और इनके साथ कितने साथी लोग हैं, 4-5 लोग हैं, उनका किसी का पॉजिटिव नहीं निकला है। ये पॉजिटिव है, इनका तुरंत हम लोग क्वारंटीन कर दिया है, फिर बीआरडी मेडिकल में। बेलीपार के एक व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। रहने वाले वो वहाँ के हैं, परंतु ये लोग एम्बुलेंस से मुंबई से आए थे और इनके साथ एक मरीज़ था जिसका स्किन ग्राफ्टिंग हुई है बर्न की वजह से, उसके किसी हॉस्पिटल में हुआ था। उसी को लेके 4 लोग साथ में आए थे, जिसमें एक कमलेश नाम का भी व्यक्ति था, वो पॉजिटिव पाया गया है। और बाकी लोगों को जो भी उसके टच में आए थे उन्हें क्वारंटाइन करके, चूँकि इनको हम लोगों ने बाहर क्वारंटाइन सेंटर में ही रोक लिया था, इसलिए ये सबको हम अपने 100 TV हॉस्पिटल में ले आके इनका सैंपल कर रहे हैं। जो जिस व्यक्ति की स्किन ग्राफ्टिंग हुई है उसके सहयोग में 2 लोग, और वो स्किन ग्राफ्टिंग वाला व्यक्ति घर जाने की कोशिश में था, लेकिन पुलिस ने उसे घर के बाहर बने स्कूल में ही क्वारंटाइन कर दिया। और उसके टच में 2 लोग संभवतः और आए, उन सभी को आज हम ले आके जांच के लिए अपने क्वारंटाइन सेंटर में रखे हैं। और जो पॉजिटिव आया था वो केस हमने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया। कोरोना महामारी के दौरान गोरखपुर में प्रदेश के दूसरे हिस्सों में आए श्रमिकों को मनरेगा रोजगार से जोड़ने के मामले में पूरे प्रदेश में गोरखपुर को पहला स्थान हासिल हुआ है। लॉकडाउन के कारण गैर प्रांतों में बड़ी संख्या में रोजगार गंवा चुके हजारों लोगों के लिए जिला प्रशासन ने प्रदेश में सबसे पहले उन्हें मनरेगा से जोड़ते हुए रोजगार कर सृजन किया है। गोरखपुर को मिली इस सफलता में युवा और महिला मुख्य विकास अधिकारी हर्षदा माथुर का विशेष योगदान है, जो जिले के खंड विकास अधिकारियों को एक्टिव करते हुए इस रिकॉर्ड को गोरखपुर के नाम दर्ज कराने में सफल हुई हैं। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीडीओ हर्षदा माथुर ने बताया। बीच में जो हमारे प्रदेश में बाहर से श्रमिक वापस आए थे, उनको क्वारंटाइन सेंटर्स में या घर में क्वारंटाइन किया गया था, उसके लिए शासन के द्वारा निर्देश प्राप्त हुए थे। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर सभी क्वारंटाइन सेंटर्स से एक विशेष पहल हमने शुरू की थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नए जॉब कार्ड्स देते हुए उन्हें मनरेगा से जोड़ा जाए, जिससे कि उन्हें रेगुलर एक जो रोजगार दिया जा सकता है उसका प्रयास पूरा हो। तो इसी को करने के लिए प्रत्येक आइसोलेशन सेंटर या क्वारंटाइन सेंटर या होम क्वारंटाइन के आधार पर ग्राम रोजगार सेवक की ड्यूटी लगाई गई थी, जिससे कि वो उसको जाकर एनरोल कर सके। ये एक अभियान के फॉर्म में कराया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस जो 1 मई को था, उसके बाद हमने 5 दिन का एक अभियान चलाया था। जनपद की रैंकिंग फर्स्ट इसलिए आई है कि अभी तक इस 5-6 दिन के अभियान में 10,998 कार्ड बनाए जा चुके हैं, जिनमें कि आइसोलेशन सेंटर के सभी लोगों को कवर कर लिया गया था जो कि इच्छुक है। इसीलिए अभी वर्तमान में गोरखपुर जो है प्रदेश में सर्वाधिक कार्ड बनाने में नंबर 1 है। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा पूर्वांचल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस गीडा में बने क्वारंटीन सेंटर तथा सहजनवा थाना क्षेत्र के भीटी रावत कसरौल में बने चेक पोस्ट का निरीक्षण कर मौजूद संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिया।
जाएगा आपसे ले लेगा। आपके पास है? अरे है आपके पास? हेलो, अरे आप ही कह रहे हैं आपके पास है तो पुलिस लाइन पे आदमी जा रहा है। अच्छा ठीक, पुलिस लाइन पे हम लोग 12 लोग हैं, 2 बीपी के डोज हैं, फिर बाकी ये सारे 2-2 सेट हो गए, मतलब 25 सेट नहीं किस समय को लाया हम मैडम क्या है 2 सप्ताह पूरे हो जाने के बाद होम क्वारंटाइन रखें क्योंकि अपनी मतलब एक बताइए यहाँ में जो है हम चलेंगे हम भी क्वारंटाइन हम लोग सेटिस्फाइड अभी यही देखो गाड़ी में यारो गाड़ी में लॉकडाउन के तीसरे चरण में सूरत से गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन लगभग 1200 यात्रियों को लेकर पहुंची। स्टेशन पहुंचते ही सभी यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बनाए गए गोले के घेरे में खड़ा किया गया। उसके बाद सभी यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की गई। जिला प्रशासन, रेलवे प्रशासन और कुछ समाज सेवियों द्वारा सभी यात्रियों के लिए खाद्य सामग्री की व्यवस्था की गई। सभी यात्रियों की गहन जांच के बाद उन्हें बसों के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग के तहत उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ के जवान, जीआरपी और रेलवे पुलिस के सुरक्षा बल तैनात रहे। बोले पकड़ के जाओ, बोला आगे चलते चले जाइए, आगे जाइए, बदो ही जाओ। अपने अपने बसों के सामने खड़े रहिए। विभिन्न तहसीलों के स्टाफ अपने अपने बसों के सामने खड़े रहिए। प्रशासन की तरफ से उतारेंगे। ये वाला कुछ जाने वाले यात्री बस संख्या 44 से बैठेंगे। जनपद प्रतापगढ़ जाने वाले यात्री बस संख्या 45 से बैठेंगे। जनपद इलाहाबाद जाने वाले यात्री गढ़ 46 बस संख्या 46 से बैठेंगे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव ने बताया, 12 ट्रेनें गोरखपुर आ चुकी हैं। अब ये 13वीं ट्रेन आपको प्लेटफॉर्म पर दिख रही है। ये सूरत से आ रही है और लगभग 1200 के आसपास इसमें यात्री हैं। सभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके कोच वाइज 50 के एवरेज से बिठाए जाते हैं।
यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे स्टेशन पे गोले बने हुए हैं, तो 1.5 मीटर के डिफरेंस से खड़े करके उनकी स्कैनिंग करते हुए उनका सारा पता, मोबाइल नंबर और वो क्या काम करते थे, जिस राज्य में आ रहे हैं, तो ये सब डाटा लेने के बाद स्कैनिंग से सुरक्षित निकलने के बाद उनको आवश्यक खाद्य सामग्री देते हुए बसों में 25-26 के एवरेज से बैठाते हुए संबंधित जनपदों में भेजा जाता है। लगातार आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं सर, कितनी टीमें लगाई हुई हैं? यहाँ पर 13 स्कैनर्स लगे हुए हैं और 13 टीमों में हमारे 2-2 राजस्व के कर्मी लगे हुए हैं तहसील से, जो पूरा रिकॉर्ड प्रोफार्मे में लिखते हैं और सभी का आधार कार्ड और ये सब डिटेल लेने के बाद उन्हें संबंधित जनपदों में भिजवा देते हैं। सर आज जो ट्रेन आ रही है, कौन सी ट्रेन है सर, कितने यात्री इसमें? ये 9515 ट्रेन का नंबर है, सूरत से आ रही है और लगभग 1200 के आसपास यात्री आते हैं, तो इसमें भी उसी के आसपास होंगे। लॉकडाउन के तीसरे चरण में वैसे तो गोरखपुर में कुछ आवश्यक दुकानों को छूट मिली हुई है, लेकिन इस स्थिति में कई ऐसे भी लोग हैं जो घरों से बेवजह निकल रहे हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने आज राजघाट थाना क्षेत्र के हाबट बंधे पर चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें हर तरह की सभी गाड़ियों को रोककर चेकिंग की गई। अनावश्यक रूप से बाहर गाड़ियों के साथ निकले लोगों को एसपी सिटी ने वापस घर भेजा और साथ ही दर्जनों गाड़ियों का चालान भी काटा गया। इस मौके पर थाना प्रभारी राजघाट राजेश पांडे सहित पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। बता के तो जाओ कहाँ जा रहे हो, क्या है इनका? अरे महोदय बोलोगे तब तो पता चलेगा। अरे टोपी कैसे लगा के घूम रहे हो यार? टोपी हटाइए वहां से, ये भी कुछ भी लगा दोगे क्या? चलो वापस करो गाड़ी के चलान। आइए एक करके, आपको अकल नहीं है? उधर से क्यों हो रहे हो? आइए क्या है ये, क्यों जा रहे हैं? टोकरी कहने से नहीं सुन रहे क्या है? अरे बहुत बोलोगे यार, क्या है? हाँ नहीं, कहाँ पे ड्यूटी है? थोड़ा तुम निकलो यार, के लिए रुके हो, निकाल दो उसको भी, निकालो इधर से, इधर निकलो। क्या है इसके बाद? बात है, देख लो क्या है, क्यों है बाहर? वैलिड पास नहीं, गाड़ी सीज करिए इनकी। बिना मतलब चोट लगने की संभावना रहेगी, आराम से आइए। एम्बुलेंस को निकालो, एम्बुलेंस को निकालो। अरे मोबाइल फोन आपका, मोबाइल फोन, अरे यहाँ हाँ रख लीजिए फोन, आराम से जाइए। इनका पुलिस लगा के घूम रहे हैं, करिए गाड़ी निकाल दीजिए, निकाल दीजिए, देखते जाइए, टिकट लेके निकालते जाइए। हाँ निकालिए। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया, कप्तान साहब के निर्देशानुसार सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील होकर वो लॉकडाउन को पालन करवाने हेतु चेकिंग कर रहे थे। उसी के क्रम में मेरे द्वारा और अन्य अधिकारियों द्वारा भी इस प्रकार की चेकिंग की जा रही है। सर किस तरह के लोग इस लॉकडाउन में बाहर निकल सकते हैं? इसके बड़े ही क्लियर आदेश प्रशासन द्वारा दिए गए हैं, उसके अनुपालन में ही लोग बाहर आए। उनके लोगों से यही बार बार अपील की जा रही है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा पूरी बन रही है, साथ में क्या खाओगे? आलू छोले। आलू इस घर में मेरी वैल्यू तो थैंक यू। छोले। घर का खाना साथ में थोड़ा स्विगी, ऑर्डर करो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से। ये फ्री एंटरटेनमेंट का महीना D2H के साथ। अगर 30 सितंबर के पहले से आपका सेट टॉप बॉक्स बंद पड़ा है तो मिस्ड कॉल दीजिए और पाइए वेलकम बैक ऑफर प्रतिदिन for ₹1, 2 या 3 और पूरे महीने का प्रीव्यू फ्री। ₹1 प्रतिदिन में पाइए 201 चैनल्स
2 रुपये प्रतिदिन में पाइए 217 चैनल्स, 3 रुपये प्रतिदिन में पाइए 235 चैनल्स। तो देर किस बात की? D2H, अलग ही व्यू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। कोरोना के खतरे को देखते हुए दूसरे प्रदेश से आ रहे श्रमिकों को उनके घरों पर ही कैसे देख-रेख कर सुरक्षित रखा जाए, इसकी रोकथाम के लिए नगर निगम के सदन हॉल में शासन द्वारा नामित लखनऊ से आए हुए नोडल अधिकारी प्रमोद उपाध्याय के साथ विभिन्न वार्डों के पार्षदगण के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में यह सुनिश्चित किया गया कि दूसरे प्रदेश से आने वाले जो भी मरीज हैं उन्हें पार्षदगण अपनी निगरानी में रखते हुए ऐसे लोग जो दूसरे प्रदेश से आए हैं उनके घरों पर फ्लैग लगाकर चिन्हित करें और बराबर देखरेख करते रहें। इस दौरान नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त DK सिन्हा, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अतुल कुमार, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी, अपर आयुक्त द्वितीय अनिल कुमार सिंह, उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला, संयुक्त नगर आयुक्त अविंद्र कुमार, उप सभापति अजय राय सहित विभिन्न वार्डों के पार्षद उपस्थित रहे। ये आपके लोग ब्रांडिंग के उपार्जन करते हैं, यानी दिन भर कमाते हैं, शाम को खाते हैं। ऐसे ही लोगों को एक प्रयास कर रहे हैं। क्यों नहीं बचा? वो कह रहे सर हम क्या करें, हम लोग छोटे कर्मचारी अधिकारी के कंप्यूटर पर पेमेंट बांट कर रहे हैं। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अपर नगर आयुक्त DK सिन्हा ने बताया, गति है कि कोविड-19 के रोकथाम हेतु जो प्रयास किए जा रहे हैं उसकी निगरानी हेतु एक नोडल अफसर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित किया गया है। इसी संदर्भ में गोरखपुर में श्री PK उपाध्याय IAS अफसर हैं, इनको यहाँ पे तैनात किया गया है और ये जो कोविड-19 की रोकथाम हेतु जो प्रयास किए जा रहे हैं उसकी देख रेख कर रहे हैं कि सही हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उसी में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बाहर से लोग लाए जा रहे हैं ट्रेन से, तो जो लोग ट्रेन से जा रहे हैं तो वो उनको क्वारंटीन किया जा रहा है कि आप यहाँ पे कोई घर में रह रहा है तो उस पर निगरानी रखनी है कि ये लोग जिसको मतलब क्वारंटीन किया गया है वो घर से बाहर ना निकले। उसके लिए माननीय पार्षद जी की अध्यक्षता में शहर में एक निगरानी समिति बनाई गई है और वो देखेगी कि जो भी बाहर से आया है घर में उसके घर पे एक फ्लैग लगाया जाएगा, फ्लैगिंग की जाएगी और उसको देखा जाएगा कि वो नियमों का पालन करे और बाहर तक न निकले। इसी के लिए आज एक बैठक आहूत की गई। तीसरे चरण के लॉकडाउन की घोषणा के बाद अन्य प्रदेशों के लोगों को वापस अपने प्रदेश जाने व दूसरे प्रदेशों में फंसे गोरखपुर के लोगों को लाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा ऑनलाइन पास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस सुविधा के नोडल अधिकारी बनाए गए ADM विद के यहाँ से ट्रांजिट पास ऑफलाइन बनाकर दिया जा रहा है। आइए सर। अच्छा आपका काम हो गया, लेकिन तैयार करिए एक पीस दिखाइए। हाँ काम को स्टार्ट करने की कमीशन तो ये तो दे दीजिएगा, फिर शाम को ले जाइए। एक सर हाँ मेरी फैमिली का डायरेक्ट जी मेरी फैमिली चंदौली में, तो वहाँ से उनका परमिशन कराइए, चंदौली से कराइए और उनको आने दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम आपको केवल जाने की अनुमति देंगे, आने की अनुमति नहीं। हो जाएगा, आज सबका हो जाएगा, 24 घंटे हो महापौर सीताराम जायसवाल ने महिवा मंडी के पीछे बनाए गए कान्हा उपवन में रह रहे गौवंशियों के रखरखाव और खाद्य सामग्रियों का निरीक्षण किया। महापौर ने नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह व अन्य अधिकारियों से गाय के गोबर को कैसे उपयोग में लाया जाए इस बात पर भी चर्चा की।
वो गर्दा वाला घुसा था थोड़ा सा ऊपर हो सकता है गर्दा है, लग रहा है वो भी गर्दा है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया, पर हम लोग विचार करेंगे कि जो गाय का गोबर यहाँ पर पड़ा हुआ है उसका व्यावसायिक उपयोग किया जाए। इस पर अधिकारियों के बीच में वार्ता होगी और इस पर जो भी निर्णय होगा आगे बताया जाएगा। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए फायर ब्रिगेड द्वारा डीएम, एसएसपी कार्यालय, अन्य परिसर व बाहरी दीवारों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के मिश्रण से सैनिटाइजेशन किया गया, जिससे यहां आने वाले कर्मचारियों में कोई संक्रमण न फैले और उन्हें संक्रमण से बचाया जा सके। कोरोना संक्रमण महामारी से बचाव के लिए सदर तहसील परिसर में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को परिसर में लगाए गए पैडल हैंड वॉश मशीन के माध्यम से अच्छी तरह से हाथों को धुलने के बाद ही अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। आए हुए व्यक्ति लाइन में लगकर सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए अपने अपने हाथों को बाकायदा धुलने के बाद ही अपने किसी कार्य हेतु जा रहे हैं। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। साईं प्रणाम।